दोस्तों, कल्पना कीजिए 2025 का कुंभ मेला गंगा किनारे का विशाल दृश्य। लाखों भक्त और संत अपने अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले हुए हैं। इसी भीड़ में एक नागा साधु जो ध्यान की गहराइयों में डूबे हुए थे, जब गंगा में स्नान के लिए गए तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने पूरे मेले में टहलका मचा दिया। ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमचमाती मणि थी, जिसे अब लोग भक्ति मणि कह रहे हैं। कहते हैं यह मणि इतनी दिव्य है कि जिसने इसे छुआ उसके अंदर भक्ति की ऐसी लहर उठी जैसे ईश्वर स्वयं उसे बुला रहे हों। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह मणि गंगा की लहरों में आई कहां से? क्या यह किसी प्राचीन कथा का हिस्सा है या फिर यह भगवान का कोई संकेत है? हालांकि हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं में अक्सर मणियों का जिक्र मिलता है, नागमणि, चंद्रकांत मणि और अब यह भक्ति मणि। लेकिन सवाल उठता है, इस मणि का कुंभ मेले से क्या कनेक्शन है? क्यों इसे इस समय और इस स्थान पर प्रकट होना था? और सबसे बड़ा रहस्य, यह मणि साधु के ही हाथ क्यों लगी? आज हम आपको इस रहस्यमयी मणि की पूरी कहानी बताएंगे, इसकी शक्तियों, इसके पौराणिक कनेक्शन और कुंभ मेले में इसकी उपस्थिति के पीछे छिपे रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस मणि की सच्चाई जानने के बाद आप भी खुद को कुंभ मेले में जाने से रोक नहीं पाएंगे। 2025 का कुंभ मेला जो इस बार प्रयागराज में हो रहा है ना, केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने एक चमत्कारी और रहस्यमयी घटना को जन्म दिया जिसने सभी को चौंका दिया। यह घटना इतनी अद्भुत थी कि यह न सिर्फ श्रद्धालुओं बल्कि वैज्ञानिकों, मीडिया और सरकारी अधिकारियों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई। इस घटना ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया कि धार्मिक आस्था और चमत्कारों का सशक्त रूप हमारे समाज में अब भी जीवित है। कुंभ मेला जो हर 12 साल में एक बार होता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। लाखों श्रद्धालु, साधु, संत और पर्यटक इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। यही वह समय होता है जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था और विश्वास की गहरी झेड़ और शक्तियां देखने को मिलती हैं। इस बार का कुंभ मेला इस लिहाज से और भी खास है क्योंकि इस बार एक ऐसी घटना घटी जिसे लेकर तरह तरह के विचार सामने आ रहे हैं। यह घटना उस समय घटी जब एक नागा साधु गंगा में स्नान करने के लिए गया। जैसे ही वह साधु गंगा में स्नान करने के बाद बाहर आया, उसने देखा कि कुछ चमकती हुई चीज उसके सामने आ रही है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद यह कोई सिक्का होगा जो पानी में चमक रहा होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि यह चमकती हुई चीज कोई सिक्का नहीं बल्कि एक मणि है। यह मणि आकार में छोटी थी, लेकिन उसकी चमक और ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि साधु के हाथ में आते ही वह महसूस करने लगा जैसे एक रहस्यमय शक्ति का संचार उसके भीतर हो रहा हो। साधु के अनुसार जैसे ही उसने मणि को पकड़ा, उसे एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। मणि में ऐसी शक्ति थी जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। इस मणि का कोई सामान्य आकार नहीं था और उसकी चमक रात के अंधेरे में भी पूरी गंगा घाट को रोशन कर रही थी। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मणि को देखने के लिए देखते ही वहां एक खलबली मच गई। लोग इसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। धीरे धीरे यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई और देखते ही देखते मेले में मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ मणि को देखने के लिए जुटने लगी। कई लोग यह मान रहे थे कि यह मणि किसी दिव्य शक्ति का संकेत हो सकती है, जबकि कुछ इसे एक खगोलीय पिंड का कोई टुकड़ा मान रहे थे। जैसे ही यह घटना मीडिया में पहुंची, खबर फैलने में देर नहीं लगी। सोशल मीडिया पर भी मणि की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। मीडिया चैनलों ने इसे प्रमुख समाचार के तौर पर प्रसारित करना शुरू कर दिया। सवाल उठने लगे कि क्या यह मणि सचमुच एक चमत्कारी वस्तु है या फिर यह कोई सामान्य प्राकृतिक रत्न है। मीडिया में खबर फैलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तुरंत इस घटना को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि मणि की सही जांच की जाए। यह खबर जैसे ही राज्य सरकार के पास पहुंची, मुख्यमंत्री ने खुद इस मणि को देखने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि इस मणि के कई धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व हो सकता है। इसे केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं माना जा सकता है। मुख्यमंत्री के आने के बाद मणि को प्रशासन की सुरक्षा घेरे में रखा और जांच की प्रक्रिया शुरू की। वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया गया, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों के साथ साथ नासा के वैज्ञानिक भी शामिल थे। नासा के वैज्ञानिक इस मणि की संरचना और उसके तत्वों का अध्ययन करने के लिए प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने पाया कि मणि का आकार और उसकी चमक सामान्य रत्नों से बिल्कुल अलग थी। हालांकि इस मणि के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इसके गुण और संरचना ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। नासा के वैज्ञानिकों ने और गहरे से इस मणि का परीक्षण किया और फिर उन्होंने पाया कि इसमें कोई ऐसा पदार्थ था जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सामान्य मटेरियल से काफी अलग है। इस रिजल्ट के बाद कुछ विशेषज्ञों ने इस मणि को हाई एनर्जी वाली खगोलीय वस्तु मानते हुए इसके रिसर्च पर और फोकस किया और उन्होंने बयान दिया कि यह मणि किसी दूसरे ग्रह या आकाशीय पिंड से आई हो सकती है।
हालांकि इस मणि का परीक्षण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इससे जुड़े सवालों ने वैज्ञानिकों को और भी अधिक उत्सुक बना दिया था। अब इस दो तरह के बयान आने के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर यह मणि आई कहां से। कुछ धार्मिक विद्वान इसे समुद्र मंथन से निकली चमत्कारी मणियों में से एक मान रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने पौराणिक कथाओं की बात करें तो हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई प्रकार की अमृत की बूंदों, रत्नों और मणियों का जन्म हुआ था। उनमें से कुछ मणियों में दिव्य शक्तियां थीं, जिन्हें भगवान ने अपने भक्तों के लिए भेजा था। इन मणियों के बारे में कहा जाता था कि ये किसी के भी जीवन को बदल सकती हैं और उन्हें अद्भुत शक्तियां दे सकती हैं। कुछ धार्मिक विद्वान यह भी मानते हैं कि गंगा में स्नान करने के बाद मणि का प्रकट होना एक दिव्य संकेत हो सकता है। यह मणि न केवल श्रद्धालुओं के लिए आशीर्वाद हो सकती है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक और ऐतिहासिक कहानी हो सकती है। कुछ लोग इसे भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे एक प्राचीन रत्न से जुड़ी पौराणिक कथा से ही जोड़ रहे हैं। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो हर 12 साल में एक बार होता है और इस दौरान लाखों लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। इसे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का हिस्सा माना जाता है। इस बार के कुंभ मेला में मणि का प्रकट होना इस पवित्र मेले के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह मणि कुंभ मेले के दौरान विशेष उद्देश्य के लिए आई है और इसका धर्म, विज्ञान और आस्था के बीच एक पुल बनने का काम हो सकता है। अब तक मणि के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह घटना लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या यह मणि सचमुच एक दिव्य आशीर्वाद है या फिर यह किसी प्रकार की प्राकृतिक घटना का परिणाम है? इसके बारे में फिलहाल कई सवाल हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस मणि ने कुंभ मेला और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। संभवतः इस मणि का रहस्य कभी न कभी खुलेगा, लेकिन तब तक यह सवाल बना रहेगा कि क्या यह मणि वास्तव में एक चमत्कारी वस्तु है या एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक अन्वेषण का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, यह था 2025 के कुंभ मेला में मिली इस रहस्यमयी भक्ति मणि की कहानी। एक ऐसा चमत्कार जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या यह मणि सचमुच एक दिव्य आशीर्वाद है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी है? इस मणि के रहस्य को जानने के लिए क्या हमें और भी शोध की जरूरत है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग इस अद्भुत घटना के बारे में जान सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।